दिल्ली के एक बालकनी में पूरे 32 महीनों तक एक राज दफन रहा। आज हम उसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी की पड़ताल करने वाले हैं। नहीं नहीं, ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है। सोचिए, एक खूबसूरत मकान, उसकी प्यारी सी बैल्कनी और उस बैल्कनी में खिलते हुए गुलाब, तुलसी और गेंदे के पौधे। कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन उन्हीं पौधों के ठीक नीचे एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 9 अक्टूबर 2018 को। दिल्ली के द्वारका पुलिस स्टेशन में एक फोन आता है और फोन पर जो खबर दी जाती है वो बेहद चौंकाने वाली थी। पुलिस जब उस अपार्टमेंट में मौके पर पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो वाकई बहुत भयानक था। एक बालकनी जहां आमतौर पर लोग पौधे लगाते हैं, चाय पीते हैं, वहां मिट्टी के नीचे से एक पूरा का पूरा इंसानी कंकाल बरामद हुआ। ये एक ऐसी जगह थी जहां किसी को भी लाश मिलने की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो था समय का फासला। जिस इंसान का वो कंकाल था, उसे आखिरी बार देखे जाने और उसके मिलने के बीच पूरे 32 महीने बीत चुके थे। सवाल ये था कि इतने लंबे समय तक, करीब करीब 3 साल, ये राज कैसे दबा रहा। तो अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा काम था उस कंकाल की पहचान करना। धीरे धीरे कहानी का फोकस उस कंकाल से हटकर उस इंसान पर आ गया जिसकी ये कहानी थी। आखिर ये कंकाल था किसका? और फिर काफी जांच पड़ताल के बाद उस कंकाल को एक नाम मिला, एक पहचान मिली। वो ओडिशा का रहने वाला 27 साल का जयप्रकाश नारायण था। एक होनहार नौजवान जिसने MBA किया था और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली आया था। इस पूरी कहानी में 2 किरदार सबसे अहम थे। एक भांजा जयप्रकाश और दूसरा उसका मामा विजयन महाराणा। वो दोनों दिल्ली में एक ही किराए के अपार्टमेंट में साथ रहते थे और एक ही कंपनी में नौकरी भी करते थे। अब जाहिर है ये बात मामा पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर रही थी। अगर भांजे का कंकाल घर की बालकनी में मिला तो मामा कहाँ था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, साल 2016 में। तभी हम उस सोची समझी साजिश को समझ पाएंगे जो जयप्रकाश के गायब होने के ठीक बाद बुनी गई थी। जरा देखिए मामा ने क्या खेल खेला। 6 फरवरी को जयप्रकाश की अपने परिवार से आखिरी बार बात होती है। ठीक अगले दिन मामा परिवार को एक झूठी कहानी सुनाता है। फिर कुछ दिनों बाद वो खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने ही भांजे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाता है और फिर कुछ ही वक्त में खुद भी रफू चक्कर हो जाता है। अब जाहिर है मामा की इन हरकतों से वो पुलिस के शक के घेरे में तो आ ही गया था, लेकिन अब तो वो खुद भी गायब हो चुका था। पुलिस के लिए ये गुत्थी और उलझ गई थी। उसे ढूंढने के लिए एक बड़े लेवल पर तलाशी अभियान शुरू किया गया। उसकी तलाश में पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक, मतलब देश के कोने कोने में छापेमारी की। कंकाल मिलने के बाद करीब 4 महीने की जबरदस्त खोजबीन चली और आखिरकार पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी। पीड़ित का मामा विजयन महाराणा तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उम्मीद थी कि इस केस की सबसे बड़ी पहेली सुलझ जाएगी। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जहां संदिग्ध ने अपना मुंह खोला और उस रात की भयानक सच्चाई सबके सामने आ गई। आखिर उस रात हुआ क्या था? वजह सुनकर यकीन करना मुश्किल है। वजह थी जलन। मामा को अपने गर्लफ्रेंड और अपने भांजे की बढ़ती नजदीकियां पसंद नहीं आ रही थी। बस इसी बात को लेकर एक छोटी सी बहस हुई जो देखते देखते खौफनाक रात में बदल गई। पूछताछ में जो बातें सामने आईं वो सुनकर तो पुलिस वाले भी सन्न रह गए। मामा ने रात में पंखे की मोटर से हमला करके जयप्रकाश की जान ले ली। फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने बालकनी में मिट्टी डाली और सबको यह बहाना बनाया कि वो तो पूजा के लिए तुलसी का पौधा लगा रहा है, और उसी मिट्टी के नीचे उसने अपने भांजे की लाश को दफना दिया। और शायद इस कहानी का सबसे खौफनाक पहलू यही है, कातिल कत्ल करने के बाद भी महीनों तक उसी घर में अकेला रहता रहा, उसी बालकनी के ठीक पास जहां उसने अपने भांजे को दफनाया था। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई इंसान अपने जुर्म के इतने करीब कैसे रह सकता है, और तो और उस पर फूल उगाता रहा। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। रिश्तों में जलन और एक मामूली सी बहस का अंजाम इतना भयानक कैसे हो सकता है? ये वाकई हमें अपराध के पीछे छिपी इंसानी सोच के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है।